Hello guys, I'm back with lecture 1 of this series Front-End Web Development, and we're going to learn about some basic HTML tags, and these are basic yet useful. So without any further ado, let's dive into it. आई होप आपने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साइड बाय साइड प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बी इजी। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है नया फोल्डर बनाने से। लेट्स नेम दिस फोल्डर एज प्रैक्टिस। नाउ वी ओपन विजुअल स्टूडियो कोड। ये पुराना प्रोजेक्ट है। ओपन फोल्डर प्रैक्टिस, सेलेक्ट फोल्डर, इसको बंद कर देते हैं। And this is how we create a new file. Let's name it page1.html. .html is its extension. सबसे पहले बात करेंगे हम extensions के बारे में। extensions हमारे वर्क को बहुत ईजी कर देती है, तो आपको HTML, CSS और JavaScript से रिलेटेड जितने भी extensions मिलें आप उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं कि कौन कौन से एक्सटेंशंस आपको डाउनलोड करने चाहिए। सबसे पहले मैं बात करती हूँ हाउ टू क्रिएट कमेंट्स। उपसी, ये कहाँ टाइप हो गया। हाउ टू क्रिएट कमेंट्स। तो ऐसे कमेंट क्रिएट होता है। दिस इज अ कमेंट, दिस इज अ कमेंट। बट अगर हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट्स, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे? इसको आप सेलेक्ट करो और कंट्रोल // प्रेस कर दो, तो दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर। नाउ वी टॉक अबाउट बेसिक कोड जो छोटे से लेके बड़े पेज में होता है। प्रेस एक्सक्लेमेशन एंड टैब, यू गेट योर बॉयलरप्लेट। ये जो होता है ये छोटे से लेके बड़े पेज सब में होता है, इसे हम बोलते हैं एमेट एब्रिविएशन। यहाँ पे लिख देती हूँ कहीं, यहाँ लिख देते हैं, चलो, एमेट एब्रिविएशन कंट्रोल फॉरवर्ड स्पेस। दिस इज योर एमेट एब्रिविएशन। और ये आई कैसे, हमने क्या किया, एक्सक्लेमेशन प्लस टैब। ओके, टैब। तो ये हमारी आ गई बॉयलर प्लेट। तो जैसे हमारे सर पैर होते हैं वैसे ही HTML डॉक्यूमेंट का भी सर पैर होता है। दिस इज हेड एंड दिस इज बॉडी। हेड में आप लोग थिंकिंग करते हो तो आपकी थिंकिंग कोई देख नहीं सकता। सिमिलरली वी हैव थिंग्स विच द यूजर कैन नॉट सी, दीज आर कॉल्ड मेटा टैग्स। अब मेटा कैरसेट क्या करता है, ये जितना भी आपका बॉडी में कंटेंट होगा उसे UTF-8 पे सेट कर देगा। व्यू पोर्ट क्या करता है, व्यू पोर्ट आपके जैसे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, टैबलेट हो गया, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, उसमें कंटेंट कैसा दिखने वाला है वो डिसाइड करता है। हमारे पास और भी मेटा टैग्स होते हैं। दिस इज मेटा कॉम्पैक्ट, ये आपके कंटेंट को कॉम्पैक्ट बनाता है। डिस्क्रिप्शन, आप अपने पेज का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। दिस पेज इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। फिर मेटा कीवर्ड हो गया, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है। बेसिकली आपके पेज की क्या रैंकिंग होने वाली है, यूजर जो कंटेंट डालता है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे टैग्स देने होते हैं, तो आपके पेज को रैंकिंग देने में हेल्प करता है। फिर हमारे पास और टैग्स होते हैं हेड में, लाइक लिंक,
when we'll talk about CSS, we'll come back here. ये स्टाइलिंग शीट, एक्सटर्नल स्टाइलिंग शीट आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो. अब हमें जावास्क्रिप्ट भी सीखनी है, तो जावास्क्रिप्ट के लिए यू यूज स्क्रिप्ट src :src. यहाँ पे आप एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल ऐड कर सकते हो. ये हो गया हेड टैग के बारे में. अब आती है बॉडी. उससे पहले हम इसे रन करके देखते हैं. लेट्स चेंज दिस टू, लेट्स मेक अ पेज ऑन दी वेम्पायर डायरीज. किस किस ने देखी है कमेंट करके बताना. अब इसे रन करते हैं. ctrl F5 and we refresh the page. Chrome preview. So this is a page on Vampire Diaries. मैं इसको साइड बाय साइड ही कर देती हूँ ताकि जो भी मैं करूँ आपको देखने में आसानी हो. Now it's nice. Okay. अब आते हैं बॉडी पे. हेडिंग 1 से लेके 6 तक होती है. अच्छा फ्रेंड्स, एक और चीज, HTML5 जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, बट इट्स अ नाइस प्रैक्टिस कि आप स्मॉल कैप्स में ही सारी चीजें लिखो, कैप्स का ध्यान रखो. डायरीज, तो ये हेडिंग 1 है हमारी. हेडिंग 1 सबसे बड़ी होती है. H6, अगेन देखो मैं कैप्स भूल जाती हूँ बार बार. H6 is the smallest. I am the smallest. Smallest. Refresh it. I am the smallest. अब वेम्पायर डायरीज में मेरा फेवरेट कैरेक्टर है डेमिन सेल्वाटोर. डेमिन सेल्वाटोर. रिफ्रेश इट अगेन. डेमिन सेल्वाटोर. इसको हटा देते हैं. तो ये हो गया हमारा हेडिंग टैग. H1 is the biggest, H6 is the smallest. H1 is the biggest, H6 is the smallest. Let's comment it out. अब डेमन सैल्वाटोर को मुझे अंडरलाइन करना है, तो आई यूज U टैग. ये होती है बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग जो आप HTML में ही कर सकते हो. विजुअल स्टूडियो कोड की सबसे अच्छी बात यही है कि अपने आप टैग्स कंप्लीट कर देता है, तो आपकी बहुत बहुत काम बच जाता है. अब एक चीज के बारे में और बताना चाहूंगी. ये देखो अंडरलाइन हो गया. एक चीज के बारे में और बताना चाहूंगी, एलिप्सम. जो डेवलपर्स होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वेबसाइट के लिए कंटेंट भी डिसाइड करें. सो व्हाट दे डू इज दे कॉपी पेस्ट द लॉरेम इप्सम हियर. ये लॉरेम इप्सम होता है, ये लेटिन लैंग्वेज में होता है, तो इसको कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है. CTRL-C एंड CTRL-V. इसको रिफ्रेश करते हैं. देखो यहाँ पे अब एक पैराग्राफ आ गया. ना अब मुझे यहाँ पे 2 पैराग्राफ चाहिए, तो व्हाट आई डू इज आई यूज P टैग. P टैग. P टैग हम चलो यहाँ नहीं, यहाँ बंद कर देते हैं. एंटर.
अब यहाँ पे हमारे पास 2 पैराग्राफ्स होने चाहिए। सी देन वी हैव अ BR टैग। BR टैग जो होता है वो लाइन ब्रेक देता है। तो ये डिफरेंस होता है पैराग्राफ और BR टैग में। P टैग जो होता है वो पैराग्राफ्स डिवाइड करता है और BR टैग लाइन ब्रेक करता है। I want lorem ipsum in bold. ये क्या हो रहा है? Lorem ipsum in bold. So I use B tag. ये बोल्ड हो जाना चाहिए। यस, ये बोल्ड हो गया। देन वी हैव स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग भी बोल्ड की तरह होता है। इसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ज्यादा डिफरेंस नहीं है बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में। फिर हमारे पास इटैलिक्स भी होता है। आई तो ये देखो यहाँ पे ये इटैलिक्स में हो गया। तो ये थोड़ी बहुत बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग हो गई। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अभी तक बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ मैं। तो इसमें मैंने आपको जल्दी से मैं बता देती हूँ। ट्यूट 1 में हमने क्या किया, हमने बात करी टैग्स के बारे में, बॉयलर प्लेट के बारे में, जो कि ये कोड होता है। किससे आया था ये बॉयलर प्लेट? एमेट एब्रीविएशन से आया था। और हमने क्या बात करी, हमने हेडिंग्स के बारे में बात करी, हमने बात करी पैरास के बारे में, थोड़ी बहुत बात करी हमने स्ट्रॉन्ग टैग वगैरह जो होता है उसके बारे में। पैरा, बी टैग, आई टैग, यू टैग एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, स्ट्रॉन्ग तो इन चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसे कमेंट कर देते हैं, कमेंट। अगले वीडियो में मैं आपको और नई नई चीजें, अच्छी चीजें बताऊंगी, थोड़े बहुत शॉर्टकट्स बताऊंगी। अभी के लिए इतना काफी है। अगले वीडियो में हम लोग इमेजेस डालना सीखेंगे। ये पेज काफी सादा सादा लग रहा है। अगले वीडियो में हम लोग इमेजेस डालना सीखेंगे। I hope you liked this video. If you have some queries or some suggestions, please comment down below and don't forget to subscribe, like and share. Till then, toodles!